एक पत्र है, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संध्या साहू है, मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी। कहीं बैठी हैं? संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाए। मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चेस्ट में, दोनों चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी। उन्होंने लिखा है, आप लोग पत्र को आप टीवी पर एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो। मेरे चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी पूरे चेस्ट के अंदर, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। और दोनों चेस्ट में वो गठाने हो गई। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का सुना, हम लोग घबरा गए, सीधे यहां से सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लाए, गलाकर शंकर जी को चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में नहीं जाती थी पर मंदिर में जाना प्रारंभ करा। झाड़ू पोछा साफ सफाई करती और बाबा से विनती करती, गुरुदेव वहां की मिट्टी को भी मैं अपने चेस्ट में लगा लेती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये गठाने ठीक नहीं है और अनगिनत गठाने। अब हमको लगा कि क्या करें। हमने कहीं सुना आपकी कथा में कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तो हम अमलेश्वर, जो अभी इससे पहले कथा हुई अमलेश्वर की, हम वहां पहुंच गए। वहां की मिट्टी हमने उठाई और उसको लेकर आ गए। मिट्टी को लाकर अपने चेस्ट पर मलना प्रारंभ करा। दोनों चेस्ट पर मिट्टी को लगा लेते और फिर लगाने के 4 दिन बाद हमने डॉक्टर को सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, हमारे चेस्ट में एक भी गठान नहीं थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो वह आ सकती है। संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी है। कहीं बैठी हो, जिनका मोबाइल नंबर, यह मोबाइल नंबर अंदर लिखा हुआ है। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु हो, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करना। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जब यहां से जाते हो तो अपनी भूमि को, देवादिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि का स्पर्श करके जाया करो, मस्तक पर भूमि की रज को लगाकर जाया करो और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर जाया करो। क्योंकि कहते हैं जहां शिव महापुराण की कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान होते हैं और कैलाश अधिपति शंभु वहां विराजमान। दिल से प्रार्थना, भगवान शंकर से अपने मन की बात, बाबा से अपने दिल की बात। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव ओखड़दानी शंभु शिव कृपा। पार्वती जी ने तब साधना करना प्रारंभ, तब साधना। जम के बोलो, जरा जम के। बेटा किसको प्रिय है? माँ। और बेटी किसको प्रिय होती है? जम के बोलो, जरा जम के। बाप। बेटा माँ को प्रिय है, बेटी बाप को प्रिय है। और जब बेटी के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है ना, किसी का दिल दुखे ना दुखे, पर घर में जो माँ बाप होते हैं, माता पिता, उनका दिल बड़ा और हिमालय राज ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी को मैं शंकर जी को दूंगा, देवादिदेव महादेव को दूंगा। पार्वती से कह दिया, शिव विवाह नहीं करना चाहते पर तू शंकर भगवान की आराधना में लग जा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना कर रही है। कहां से लाऊं गंगा
से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे पार्वती जी के मन में एक दृढ़ता आ गई अपने पिता के कहने पर कि मुझे शिव की आराधना करना है। अपने बच्चे को बल प्रदान करने की अगर कोई पहल कर सकता है तो वो माता पिता कर सकते हैं। अपने बच्चे को सिखाओ, हारना नहीं है, अपने बच्चे को सिखाओ कि गलत व्यसन में जाना नहीं है, अपने बच्चे को सिखाओ। एक दिन संसार के सब व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे तुझे, पर रह रहे हो जब तक तुम्हारा पुण्य रूपी धन तुम्हारे पास में है, तुमने जो पुण्य करा है वो धन तुम्हारे पास में है, तब तक तुम्हें सुख मिल रहा है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए निवेदन है, पुण्य को समाप्त मत होने देना, पुण्य को खत्म मत होने दो। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, अपने पुण्य समाप्त मत होने, पुण्य को बढ़ाओ। भगवान को भी मालूम है वो एक ही गजब तेरी सेवा हमसे ना करी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना करी। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना करी, शिव शंभू तेरी सेवा हमसे ना करी। एक भाव, एक विश्वास पार्वती जी के हृदय में आ गया। बस जो माता पार्वती के हृदय में विश्वास आया है, जो माता पार्वती के दिल में जो भरोसा आया है, वो विश्वास वो भरोसा तुम्हारे भीतर भी हो। फिर निवेदन करेंगे, दुख तकलीफ कष्ट ये तो सब आते रहेंगे, पर अपना भरोसा नहीं तोड़ना है।